हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग एवं गुणनखंड। क्या सीखेंगे? बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग भाग सीखने वाले हैं और भाग को बहुत ही सामान्य तरीके से और एकदम सरल विधि से सीखेंगे। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, भाग का एक नियम होता है कि नियम ये होता है कि जैसे x के पावर m है और नीचे है x के पावर n, तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये हो जाता है आपका x के पावर m माइनस x के पावर n। ये आपका नियम होता है। अर्थात जैसे है कि x के पावर 4 यहाँ पर है और x के पावर 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आगे लेके जाएंगे तो x के पावर 4 ये रहेगा और इसको माइनस कर देंगे, -2, तो बराबर क्या आ जाएगा? x के पावर 2। तो इस तरह से ये जो भाग का नियम है ऐसे ही चलता है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर x है, ये 36 x के पावर 4 और ये x है, नीचे -9x है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है? इसकी घात क्या है? 4 है। इसकी घात क्या है? कुछ नहीं। जैसे यक्स केवल लिखा है और इसकी घात कुछ नहीं है, तो इसका घात कुछ न होने का मतलब उसका घात 1 मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो इसी तरह से अब 36x के पावर 4 है, तो इसको हल करना है आपको। तो आप देखिए 9 के पहाड़ा में पहले इसको पढ़िए, 9 चौका 36, अर्थात ये 4 ये इधर हो गया और x के पावर ये 1 है, घात 1 है और ये क्या है? 4। तो इस वाले घात में से इस वाले घात को घटा देंगे, तो x के घाते 4 है और x के घाते 1 है, तो 4 में से जब 1 घात घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x के घाते 3, ठीक। और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक। इसका एक तरीका ये है और एक तरीका इसका हम आपको और बता दे रहे हैं कि सेकेंड मेथड क्या है इसका। सेकेंड मेथड ये होगा कि आप लिख लीजिए 36x के पावर 4 बटे -9x, इसको लिख लीजिए, ठीक। तो 36 को आप तो पहाड़ा से पढ़ ही लेंगे कि 9 चौका 36, चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर आप पहले 36 लिखे रहिए, ठीक। अब इसको कर लीजिए कि x के पावर 4 और -1, ठीक। और ये बटे में क्या आ जाएगा? केवल -9, 9 चौका 36, कितनी बार गया? 4 बार, ठीक। तो 4 लिखिए और x के घाते 4 था और एक घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 3। तो x के घाते 3 और माइनस है तो माइनस ये पड़ा रहेगा। यही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है, ठीक। ये तो आपका ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब अगला आपका है ये लगाना है। तो इसके लिए भी आपको यही नियम, जो ये नियम है, इस नियम को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। ये घात का नियम है तो इसी के अनुसार हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर -24a³ b² और भाग देना है -3a² से, ठीक। अब क्या करना है? 3 से हम 24 में तो बड़े आसानी से भाग दे लेंगे क्योंकि संख्याओं का भाग हमें पहले से पता है और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो पहले 3 से तो भाग दे लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, 3 अट्ठे 24। अब देखिए ये कितना है? a के पावर 3 है, तो a के पावर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर a के पावर कितना है? 2, तो -2 कर लेंगे, फिर गुणे, फिर ये क्या है? b के पावर 2 है तो b के पावर 2 लिख लेंगे और ये कितना है? b के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 घटा देंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं? 8, क्योंकि देखिए 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 होगा, तो वो वाला 8 ये है। अब a के पावर 3 - 2, अर्थात 3 में से 2 निकालेंगे, कितना आएगा? 1, अर्थात 1 का मतलब होता है केवल वही संख्या आप लिख दीजिए। अब फिर देखिए b के पावर क्या है? 2 है और इसमें से कितना घटाना है? 1, तो b के पावर 2 में से घटाएंगे यही आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि लिख लीजिए ऐसे। सेकेंड आपका तरीका क्या होगा कि -24a³ b² बटे -3a²b, माइनस से माइनस कटा, 3 अट्ठे 24, 8 आपका आ गया इधर, ठीक है। 8 आपका इधर आ गया। अब देखिए ये a³ है, ये a² है, था 3 में से 2 गया 1, 1 मतलब a, अब 2 में से 1 गया 1 मतलब b। तो ये इस तरह से ये आपका इधर
आ गया। यही आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ये कक्षा 8 की गणित है और एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला हमारा जो सवाल है वो है 12x² प्लस 9x³ माइनस 36x में 3x से भाग देना है। तो अब देखिए कैसे देंगे भाग देने का। इसका दो तरीका है। जो पहला एकदम सिंपल तरीका है, आप लिख लीजिए 12x², इसमें कितने से भाग देना है तो इसके बट्टे भी क्या लिख लीजिए, पहले तो पूरे के बट्टे लिख लीजिए, प्लस ऐसे कर लीजिए, ठीक। फिर 9x³ माइनस 36x, भागे का मतलब ये लकीर खींच के और बट्टे क्या लिख लीजिए, 3x लिख लीजिए। अब फिर देखिए आपको क्या करना है, सबके बट्टे में बारी बारी से कर दीजिए, अर्थात ये भाग देना तो एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो आप लिखिए 12x² और बट्टे क्या 3x और प्लस 9x³ और बट्टे 3x और माइनस 36x बट्टे 3x, ये इतना हो गया। अब देखिए क्या करना होगा, अब बारी बारी से हम सब में भाग देंगे। अब देखिए 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 चौका 12, 4 हुआ। अब इसकी घात क्या है 2, अब इसकी घात क्या है 1। 2 में से जब एक घात निकाल देंगे तो अर्थात एक घात बचेगा, और एक घात लिखा नहीं जाता तो केवल क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। फिर प्लस लिख देंगे। अब देखिए 3 से भाग में 9 में देंगे, तो 3 तिरका 9 हुआ, ठीक। अब देखिए इसकी घात कितनी है 3 है, और इसकी घात कितनी है 1 है, तो 3 में से 1 जब निकालेंगे तो कितना आएगा 2, अर्थात x की घाते 2। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर देखिए 3 से 36 में भाग देंगे तो 12 3 36, यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए x से x में भाग देंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए x की घाते 1 ये भी था और x की घाते 1 ये भी था, तो 1 में से गया क्या 0, अर्थात x की घाते 0, और किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 1 कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग जब आप कभी देंगे तो ऐसे ही सामान्यतः जो शुरू में हम लोग भाग सीखते हैं वो ऐसे ही आपका किया जाता है। हम और लेते, देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है 8x² yz में 2xy से भाग देना है। अभ्यास 5A है, और एक सवाल ये है और एक सवाल ये है कि 15x² y³ में 3x² y² से भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे सही से। पहले हम लिख लिए 8x² yz, ठीक, अब बट्टे 2xy, ये हमने लिख लिया है। अब हमें भाग देना है। तो अब भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि देखेंगे कौन कौन से पद हमारे पर हैं। यहाँ पर देखिए ये x है और ये 8 है, ये x² है, ये y है, ये z है। ये x² है और ये x है, ये y है और यहाँ पर y है। यहाँ पर z है क्या, नहीं है, तो जब नहीं है तो भाग इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो काटे उतर जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 4 आ गया। फिर देखिए x की घाते क्या है 2 है, और यहाँ पर x घात क्या है 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1x आ जाएगा। y से y आपका कट जाएगा और ये z जो का त्यों आ जाएगा। इस तरह से ये भाग आपको दिया जाता है। फिर अगला देखिए, अगला आपका सवाल है कि 15x² y³ में आपको 3x² और y² से भाग देना है। अब देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 में, तो 3 पचे 15, 5 बार गए। ये x² से ये x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए y के घाते 3 और y के घाते 2, y के घाते 3 में से y के घाते 2, अर्थात 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो y के घाते 3 में से y के घाते 2 घटाएंगे तो केवल y क्या आएगा, y आएगा। इस तरह से होता है कि y के घाते 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y के घाते 1, और y के घाते 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, केवल क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, और ये वाला आपका आंसर। ये 2 आंसर इस तरह से आ गए। चलिए और हम आपको आगे बताते चलते हैं।
अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 16x² माइनस 8x³ में 4x से भाग देना है। तो देखिए ऊपर हमारे कितने पद हैं, 2 पद हैं, और नीचे हमारे कितने पद हैं, 1 पद है, अर्थात इनमें हमें भाग देना है। तो आप देखिए क्या करिए, एक सिंपल तरीके से आप लिख लीजिए पहले कि 16x² और बटे इसको लिख लीजिए 4x, अब माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, फिर 8x³ और बटे 4x। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। इस तरह से लिखने के बाद अब क्या करिए, अब आप अलग अलग ऐसे भाग, पहले इसको हमें तोड़ना होता है। तो जिस तरह से हमने इसको तोड़ लिया है, अब तोड़ लिया तो 4 चौका 16, ये 4 हुआ, ठीक। अब ये x² है और ये कितना है, x है, अर्थात इसकी घातें 2 है और इसकी घात 1 है। 2 घात में से जब 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाता, केवल उस अचर पद को लिख देते हैं, अर्थात मतलब ये चर वाले ये x को हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस, अब 4 का 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसकी घात कितनी है, 3 है, अब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो 3 वाले घात में से 1 वाला घात घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो 2 आएगा तो x लिख करके घातें क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस आप इसको ध्यान से देखिए और इस तरह का अभ्यास आप करते जाइए, ठीक। अब हम देखिए अगला लगा रहे हैं, अगले की तरफ चल रहे हैं। ये है 9a² माइनस 24 से प्लस 18a³, ये हमारा सवाल है। तो बस आप इसे चाहे समेकित कर लीजिए या फिर आप अलग अलग लिख लीजिए कि 9a² और बट्टे क्या लिख लेंगे, 3a और माइनस 24a और बट्टे क्या हो जाएगा, 3a और प्लस 18a³ और बट्टे क्या हो जाएगा, 3a। मतलब 3a से भाग देना था सब में, तो सबके बट्टे बट्टे हम अलग अलग से लिख लिए हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जब लिखिएगा तो चिन्ह को बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा और उसी के अनुसार रखिएगा। अब देखिए भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, कितनी बार गए, 3 बार गए, ठीक। ये a² है और ये कितना है, 1 पावर 1 है, अर्थात कुछ नहीं है, 1 पावर 1 है ना। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात a आएगा, जो चर दिया है वही। फिर माइनस 3 अट्ठे 24, ये आपका 8 आया और a से a कट गया। फिर ये देखिए प्लस करे हैं, फिर 3 छक 18, ये 6 लिख लिए। अब इसकी घात 3, अर्थात 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो a की घात क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। बस यही आपका हो गया उत्तर। अच्छा इसको आप कभी भी ऐसा ना लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6a² प्लस 3a और माइनस 8, इसको ऐसे लिखिए और इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस 2x² और प्लस 4x। इस तरह से आप इन सबको लिख दिया करिए, क्योंकि हम या तो आरोही या तो अवरोही किसी एक में लिखते हैं। तो देखिए क्या है, घटते क्रम में लिखे हैं, तो 6a² प्लस 3a माइनस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह का और भी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, एक एक सवाल हम आपको बताएंगे आज। देखिए अब हमारा आ गया, एक बहुपद में द्विपद व्यंजक से भाग देना है। ये हमारा क्या है, बहुपद है, और ये क्या है, द्विपद व्यंजक है। तो इससे भाग देना है। अभी तक हम लोग जो भाग दे रहे थे उसमें ऊपर तो बहुपद होता था, ठीक है, नीचे क्या था, एक पदी था, अर्थात एक पद रहता था और वो भाग दे रहे थे। मगर अब क्या करना है कि एक बहुपद में द्विपद से भाग देना है। इसको ऐसे नहीं भाग दिया जाता है। इसको देखिए कैसे हम लोग भाग देते हैं। इसको देखिए जैसे x प्लस 2 लिख लिए, ठीक, उसके बाद x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा हो गया। तो इसी से हमें क्या करना है, x प्लस 2 से इसमें भाग देना है। तो इसके लिए आपको एक ध्यान देना होगा कि इसमें देखिए जो चर पद है उसी को ध्यान देना होता है। इसकी घात क्या है, 1, और इसकी घात क्या है, 2 है। तो इसके घात में से इसके घात को घटाते हैं। तो देखिए इसकी घात क्या है, 2 है, और इसकी घात क्या है, 1। 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, अर्थात x आएगा। तो x को हम यहाँ लिख देंगे, मतलब ना। अब फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे, x का x में गुणा किए तो क्या आएगा, x²। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 2 का x में फिर गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखे हैं इससे क्या करेंगे, इसमें
गुणा करते हैं। तो 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। फिर लाइन खींचेंगे। अब देखिए जैसे गुणा होता था कि 2 से 7 6 4 में घटाना होता था, तो 2 से इसमें देखते हैं कितनी बार जा रहा है, 2 तिहाई 6। उसके बाद क्या करते थे, घटाते थे ना, इसमें से इसको घटाते थे तो 1 आता था। तो इसी तरह से इसमें भी घटाना होता है, मगर इसका घटाना थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें चिन्ह बदलते हैं हम लोग। तो चिन्ह बदलने का मतलब होता है कि जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस, प्लस है तो माइनस मार देंगे, ये प्लस है तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम। अब देखिए, अब इनके चिन्ह से मतलब नहीं है, जो आपने चिन्ह बाद में लगाया है उससे मतलब है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 7x और ये 2x, 7x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा। अब ये फिर अगली संख्या को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। इतना कर लिए हैं। अब फिर हम चलिए आगे भाग देते हैं। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस हम लिख देंगे। अब फिर यक्स ये है और ये 5x है, अर्थात इस यक्स की घात 1 है और इस यक्स की भी घात क्या है, 1 है। तो यक्स 1 में से 1 गया 0, मगर इसका गुणांक क्या है, 5। इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हम लोग मानते हैं। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 पंजे 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे जितनी बार गए हैं। अब 1 यक्स का 5 यक्स में गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5 और यक्स का यक्स हुआ, ठीक। अब फिर देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा। अब देखिए 2 का 5 में गुणा करेंगे, ठीक, तो 2 पंचे 10, ठीक। तो अब फिर से चिन्ह बदलेंगे हम, माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देखिए 5x में से 5x घटाएंगे, कुछ नहीं आया, ठीक। 10x में 10 में से 10 घटाएंगे तो ये भी कट गया, अर्थात कुछ नहीं आया। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन भागों को बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए और भी हम भाग आपको बताते हैं कि और भाग कैसे हम लोग लगाते हैं। अगला देखिए, एक सिंपल सा हमारा भाग है कि x + 5 से आपको भाग देना है किसमें, x² + 7x और +10 में, ठीक। ये उसी तरह का है, बस यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा अंतर हमें करना है। यहाँ पर ये यक्स है और यहाँ पर क्या है, x² है, अर्थात इसकी घात 2, इसकी घात 1। इसके घात में से इसके घात को घटा देते हैं, जितना घात बचता है उतना सहित यहाँ लिख देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, अर्थात यक्स ही बचता है, तो यक्स यहाँ पर लिखे। अब क्या करना है, इस पूरे पद का इसमें गुणा करना है। तो यक्स का पहले यक्स में गुणा करेंगे तो x² आएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। 5 का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा, ठीक। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। इसी चीज को एकदम ध्यान रखना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस क्यों मानते हैं, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का हम चिन्ह मानते हैं। अब घटाएंगे, x² में से x² कुछ नहीं, कट गया। अब 7x में से 5x घटाएंगे, अर्थात 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और x जो का त्यों उतर जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पर 2 पद है तो यहाँ पर भी 2 पद आना चाहिए। तो 1 पद हमारा बचा है, हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर ये 10 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर से वही प्रक्रिया कि x ये है और 2x ये है, अर्थात इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो ये समान हो गया। जब ये समान हो गया तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक। तो इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक 1, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक में अंतर है, तो 1 दूना 2 होता है, तो प्लस हम लिखेंगे पहले, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का और 2 बार जाएंगे, 1 दूना 2, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का 2 में गुणा किए 2 हुआ, और यक्स का 2 में तो मतलब यक्स हो गया। फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे, प्लस लिखेंगे क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस लिख लिए, ठीक। अब 5 का 2 में 5 दूनी 10। अब फिर चिन्ह बदलेंगे और देखेंगे 2x प्लस में और 2x माइनस में। चिन्ह बदलना ही होता है, घटाना ही होता है। बीजी व्यंजकों में घटाने के लिए चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है। तो ये घटा और ये घटा, तो हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक। मगर भागफल कितना है, x + 2। तो जब भाग आप लगाएंगे इसी तरह से भाग आपको लगाना होता है। तो हम आपको एक और भाग दे रहे हैं, आप लोग उसको लगा के बताइएगा कि हमारा कितना आएगा,
भाग है हमारा कि 2x माइनस 3 से भाग देना है आपको 6x² प्लस 17x और माइनस 12। ये सवाल है, इसे आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया और इसको लगाने में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है।